एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका भर्ती 2025 ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर पद की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि इसमें हम लेकर आए हैं 50 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो आपके सब्जेक्ट नॉलेज से सीधे जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट और बढ़ाते हैं अपनी तैयारी एक कदम और आगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखने वाले हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर से जुड़े सब्जेक्ट नॉलेज, जिसमें 50 एमसीक्यू ऑफिशियल पैटर्न के अनुसार यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो कि रिलेटेड है रूरल सोसाइटी इकोनॉमी एंड गवर्नेंस से। प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण समाज में जजमानी प्रथा किससे संबंधित है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जातिगत पेशे। अगला प्रश्न है, एनएसएसओ द्वारा ग्रामीण गरीबी की गणना मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, उपभोग व्यय। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को कितने विषयों पर अधिकार दिया गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 29। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्र का अर्थ है? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, असंगठित गैर संरक्षित रोजगार। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं का ग्राम सभा किस स्तर पर कार्य करती है? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ग्राम स्तर। अगला प्रश्न है, जो कि जुड़ा हुआ है दीनदयाल अंत्योदय योजना एनआरएलएम से। प्रश्न है, एनआरएलएम का मूल मंत्र क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सभी गरीबों के लिए संस्थागत वित्तीय पहुंच। अगला प्रश्न है, एनआरएलएम में सामाजिक समावेशन का मूल्य किससे जुड़ा है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पारदर्शिता और जवाबदेही। अगला प्रश्न है, एनआरएलएम में बीपीआईयू का पूरा नाम है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। अगला प्रश्न है, एनआरएलएम के संस्थागत ढांचे में एसपीएमयू का कार्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, राज्य स्तरीय योजना व समन्वय। अगला प्रश्न है, एनआरएलएम के कॉन्वर्जेंस का आशय है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, विभिन्न सरकारी योजनाओं से समन्वय। अगला प्रश्न है, जो कि जुड़ा हुआ है सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। प्रश्न है, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति सीआरपी की मुख्य भूमिका क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। अगला प्रश्न है, पंचसूत्र में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कृषि उत्पादन लक्ष्य। अगला प्रश्न है, एसएचजी की पहली बैठक में सबसे पहले किस पर ध्यान दिया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बचत व
समूह नियम। अगला प्रश्न है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF का उद्देश्य है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, SHG व VO का सामूहिक संगठन। अगला प्रश्न है, सामाजिक संवहनीकरण सोशल मोबिलाइजेशन का अर्थ है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, गरीबों को संगठित कर आत्मनिर्भर बनाना। अगला प्रश्न है जो कि जुड़ा है फाइनेंशियल इंक्लूजन से। प्रश्न है, SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1992। अगला प्रश्न है, रिवॉल्विंग फंड RF का मुख्य उद्देश्य है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, SHG को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, CIF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड का उपयोग होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, SHG और VO को आजीविका हेतु ऋण सहायता। अगला प्रश्न है, SHG में बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने महीने की गतिविधि अपेक्षित है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 6 माह। अगला प्रश्न है, वित्तीय समावेशन का तात्पर्य है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सभी गरीब व कमजोर वर्ग को औपचारिक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है जो कि जुड़ा हुआ है लिवलीहुड प्रमोशन से। प्रश्न है, सस्टेनेबल लिवलीहुड्स फ्रेमवर्क में कितने प्रकार की पूंजियां मानी गई है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 5। अगला प्रश्न है, NRLM के अंतर्गत फार्म लिवलीहुड्स में क्या शामिल नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, गैर कृषि लघु उद्योग। अगला प्रश्न है, वैल्यू चेन डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्पादकता से बाजार तक जोड़ना। अगला प्रश्न है, स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम NRLM में किससे जुड़ा है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रोजगार सृजन। अगला प्रश्न है, नॉन फार्म लिवलीहुड्स में कौन शामिल होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सिलाई कढ़ाई कार्य। अगला प्रश्न है जो कि जुड़ा हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कॉन्वर्जेंस। प्रश्न है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन M&E का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रदर्शन सूचकांक की निगरानी। अगला प्रश्न है, MIS का पूरा नाम है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्लानिंग में एनुअल एक्शन प्लान का कार्य है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वार्षिक कार्यक्रम व बजट निर्धारण। अगला प्रश्न है, NRLM का कॉन्वर्जेंस
किस योजना से नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इलेक्शन कमीशन। अगला प्रश्न है, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन शामिल नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, चुनाव प्रचार प्रसार। अगला प्रश्न है जो कि जुड़ा है मिसलेनियस एनालिटिकल एप्लीकेशन बेस्ड है। प्रश्न है, एसएचजी को प्राथमिक ऋण किस बैंकिंग संस्था से सबसे पहले मिला था? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नाबार्ड। अगला प्रश्न है, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम का पायलट प्रोजेक्ट कहां से शुरू हुआ था? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, एनआरएलएम में आजीविका मिशन का सीधा लाभार्थी कौन है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, भूमिहीन और गरीब परिवार। अगला प्रश्न है, वीओ विलेज ऑर्गेनाइजेशन मुख्यतः किस स्तर पर बनती है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्राम स्तर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कौन सा स्तर जिला योजना समिति से जुड़ा है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जिला परिषद। अगला प्रश्न है, सोशल कैपिटल का अर्थ है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सामाजिक संबंध व नेटवर्क। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को किस अनुसूची में अधिकार दिए गए? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 11वीं। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए 5 ईयर प्लान पहली बार कब लागू हुआ था? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1951। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एनआरएलएम का मुख्य आधार क्यों है? सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, गरीबों के लिए सामूहिक संगठन द्वारा आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न है, लिवलीहुड प्रमोशन में मार्केट लिंकेज का तात्पर्य है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है, पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद से है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुच्छेद 243। अगला प्रश्न है, एसएचजी की सदस्यता न्यूनतम कितने व्यक्तियों से होती है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 10। अगला प्रश्न है, कैपेसिटी बिल्डिंग में सीआरपी का प्रशिक्षण किस स्तर पर कराया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्लॉक व जिला स्तर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की अनुशंसा किस समिति ने की थी? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बलवंत राय मेहता समिति।
अगला प्रश्न है, एसएचजी में ग्रुप कॉर्प्स का अर्थ है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, समूह की संयुक्त बचत और फंड। अगला प्रश्न है, वित्तीय समावेशन का सबसे पहला चरण क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बैंक खाता खोलना। अगला प्रश्न है, फार्म लिवलीहुड में प्रमुख गतिविधि कौन सी है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, फसल उत्पादन। अगला प्रश्न है, MIS रिपोर्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, योजना निगरानी और निर्णय लेने हेतु। अगला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी NRLM के किस मूल्य से जुड़ा है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मूलभूत मूल्य। अगला और अंतिम प्रश्न है, ग्राम सभा किसे कहा गया है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, गांव के सभी वयस्क मतदाता। तो दोस्तों, ये थे सब्जेक्ट नॉलेज के लिए 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है कि यह वीडियो आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में मिलने वाले और भी मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।